हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिखा कैराना और आज हम अगेन बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स या लास्ट ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं जो है उससे सफ़र करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं sciatica पेन के बारे में, आपके कमर से लेकर पैरों में होने वाले दर्द के बारे में। sciatica जो होता है आपकी कूल्हे की हड्डी से शुरू होता है और नीचे ट्रैवल डाउन करता है आपकी थाई में, आपके पैरों में, आपके पैर के पंजे में। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज आप ये जानने वाले हो कि आप sciatica नर्व के पेन को किस तरह से स्टॉप कर सकते हो, किस तरह से मैनेज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये जानना है कि आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से sciatica आपको हो रहा है। सेकेंड थिंग, आप क्या एक्सरसाइज, क्या स्ट्रेचेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका sciatica का जो पेन है वो नहीं आए। थर्ड थिंग, काफ़ी बार हमारे पॉस्चर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम जो होते हैं अपने आप को sciatica पेन के लिए प्रीडिस्पोज कर देते हैं। ergonomic एडवाइसेस में वो सभी पॉस्चरल एडवाइसेस रहेंगी जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप अपने sciatica पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज के लिए, बैक पेन के लिए, ग्रोइंग पेन के लिए, कितना पानी आपको पीना चाहिए, वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन्हें वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अभी बात करते हैं कि sciatica है क्या। sciatica एक कॉमन टाइप का पेन होता है जो कि प्रेग्नेंट विमेन्स में उनके आखिरी के 3 महीने, 7वां, 8वां, 9वां या थर्ड ट्राइमेस्टर में यूजुअली एक्सपीरियंस किया जाता है। एक रीज़न ये होता है क्योंकि जब आप अपने आखिरी महीनों में पहुंचते हैं गर्भावस्था के, प्रेगनेंसी के, तो आप ऑलरेडी अपनी बॉडी में फ्रंट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड कैरी कर रहे होते हो क्योंकि आपका बेबी जो होता है वो इस समय फुल टर्म तक आ चुका होता है। अब हम पहले देखते हैं कि sciatica क्या है, sciatic नर्व क्या है। ठीक है, जो हमारा sciatica एक सिम्टम होता है, sciatica जो होता है उसका मतलब होता है आपको आपकी कमर से लेकर पैरों तक दर्द आ सकता है, उसको हम बोलते हैं sciatica। अब हम बात करते हैं कि sciatica क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। अगर sciatic नर्व में कहीं भी इरिटेशन होता है उसकी वजह से आपको sciatica के सिम्टम्स आने लगते हैं। sciatica नर्व जो होती है वो आपकी लंबर और सेक्रल सेगमेंट से अराइज होती है। मैं आपको मोटा मोटा समझाना चाहूंगी कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहता है और हर वर्टिब्रल कॉलम से नर्व्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर ऊपर की बात करते हैं हम शोल्डर की तरफ की, तो वहाँ जो स्पाइनल कॉलम होंगे, वहाँ से जो स्पाइनल नर्व निकलेंगी वो वहाँ पे अपनी सप्लाई देंगी, नर्व सप्लाई। सेम ऐसे ही लोअर सेगमेंट्स में जो नर्व्स निकलेंगी वो सप्लाई देती हैं। sciatic नर्व जो होती है वो L4 S3 से अराइज होती है। L4, L5 और ये पीछे जो सेक्शंस हैं S1, S2 और S3, यहाँ से sciatic नर्व निकलने के बाद धीरे धीरे ये आपके कूल्हे से होते हुए जाती है, आपकी थाई में जाती है, आपके बैक ऑफ द लेग में जाती है और आपके पंजों तक जाती है। इसलिए आपकी जब भी sciatic नर्व में कोई भी कंप्रेशन आता है तो आपको जो सिम्टम फील होता है कमर से लेकर पैरों तक का दर्द, उस सिम्टम को हम बोलते हैं sciatica। अभी हम जानते हैं कि गर्भावस्था में ऐसा क्या-क्या चेंजेस आते हैं कि आपको sciatica का पेन आने लगता है। सबसे प्राइमरीली मैंने आपको बताया था कि आपके जो बेबी का साइज है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंपैरिजन में थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। अगर आप देखोगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक जो बेबी की ग्रोथ होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी फुल टर्म पे होता है, फुल ग्रोथ पे होता है। ये जो यूट्रस का साइज जो बड़ा हुआ होता है ये क्या करता है, आपकी बैक पे, आपके स्पाइन पे जो है एक कंप्रेशन डालता है और ये कंप्रेशन आपकी sciatic नर्व पे आके पड़ता है, जिसकी वजह से आपको sciatica का सिम्टम मतलब कमर से पैरों तक दर्द होना एक्सपीरियंस होता है।
सेकेंड रीजन रहता है क्योंकि आपके स्पाइनल कॉलम पे लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। ये बढ़ा हुआ लोड क्या करता है, आपकी डिस्क को पीछे की तरफ पुश करता है। आपकी वर्टिब्रल बॉडीज पे लोड आया, आपकी बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ होना चाहेगी खुद को सीधा रखने के लिए, और आपकी डिस्क जो होती है उस पर कंप्रेशन डालती है। ये कंप्रेशन की वजह से डिस्क जो है वो पीछे की तरफ निकलती है और आपकी sciatica नर्व को दबाने लगती है, जिसकी जब ये कंडीशन हम देखते हैं तो इसे हम हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क के नाम से भी जानते हैं। थर्ड रीजन रहता है मसल टेंशन। कई बार क्या होता है कि आपकी मसल्स एक ही पोस्चर में लंबे समय तक रहने की वजह से या फिर एक ही पोस्चर में कंप्रेशन आने की वजह से मसल्स जो होते हैं वो मसल टेंशन में चले जाते हैं। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, आपकी लोअर बैक की जो मसल्स होती हैं, हिप की मसल्स, बटक की मसल्स जो होते हैं, थाई की मसल्स जो होते हैं, ये सभी टाइटनेस डेवलप करने लगते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बनने लगते हैं, पेनफुल पॉइंट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर मसल्स एक्सेसिव टेंशन में चले जाते हैं तो उस एरिया की मसल्स, उसके नीचे जो नर्व जा रही है, इस एरिया से हमारी sciatic नर्व पास हो रही है, तो वो sciatic नर्व में कंप्रेशन या इरिटेशन के साइन जो होते हैं वो शो करने लगती है। अभी बात करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी के द्वारा कैसे अपने पेन को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा जो है वो है आपकी क्रायोथेरेपी, मतलब कूलिंग आइस पैक्स। आप जेल आइस पैक यूज करोगे पेन रिलीफ के लिए। ये प्रमोट करते हैं आपकी मसल्स की हीलिंग। ये अंदर जितना भी स्वेलिंग आई होती है मसल्स में, टिश्यूज के लेवल पे, उनको खत्म करती है। आप आइस पैक हमेशा 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे। दिन में 3 बार इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप जेल आइस पैक लगा रहे हो उसको एक क्लॉथ के साथ कवर करते हुए लगाएंगे। कभी डायरेक्ट स्किन से कॉन्टैक्ट आइस पैक आप नहीं करोगे। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी पोजीशंस चूज कर रहे हो। आपको आइस पैक या तो आप साइड लाइन पोजिशन में लगाओगे, राइट और लेफ्ट, दैट्स योर चॉइस, या आप सिटिंग पोजीशन में आप अपने लोअर बैक और पेनफुल एरियाज में आइस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी कैट एंड कैमल पोज, जो आपको बहुत जेंटली करना होगा वंस यू आर गोइंग इन अ कैट पोज, एंड सेकेंड टाइम जब आप हम बना रहे हो तो वो कैमल पोज होगा। जब आप बैक को नीचे की तरफ लाएंगे कैट पोज, और जब आप हम बना रहे हैं दैट इज योर कैमल पोज। ये एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी तो आपका टेंशन जो है मसल टेंशन को कम करेगा ये अपर बैक मसल्स में, एज वेल एज योर लोअर बैक और लोअर स्पाइनल मसल्स। सेकेंड एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है जेंटल पेल्विक ब्रिजिंग। जेंटल पेल्विक ब्रिजिंग में आपको अपने हिप्स को या बटक एरिया को सिर्फ जेंटली थोड़ा सा ऊपर करना है ग्राउंड से। आपको उस बस इट्स लाइक एक रॉकिंग मूवमेंट आपको करना है। सिर्फ आप जेंटली अप करोगे एंड देन यू विल गो डाउन। आपको बटक्स को जेंटली उठाना है ग्राउंड से जितना आपको कंफर्टेबल होता है। 7 टाइम्स आप ये रिपीट करोगे। ये रॉकिंग मूवमेंट है। नॉर्मल जो हम ब्रिजिंग करते हैं वो होती है हम पूरा बैक जो है वो नीज के साथ हम ट्रंक एरियाज को हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। बट इन प्रेगनेंसी टाइम्स आपको उस तरह से ब्रिजिंग ना करते हुए सिर्फ आपको जितना कंफर्टेबल है उतना आप अपने बटक्स को लिफ्ट करेंगे फ्रॉम द फ्लोर और वापस नीचे लेके आना है। बेसिकली ये एक रॉकिंग टाइप का मूवमेंट होगा और आप अपने हिप मसल के चारों ओर जो मसल टेंशन उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉग रोलिंग एक्सरसाइज और hip rolling exercise. This is also a very important exercise because this exercise will promote flexibility in your upper chest area as well as your lower hip muscles. This you will perform on both the side. Right, once you will take your legs to the right side and then neutral and then to the left side.
बटरफ्लाई पोज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोज, और हर प्रेग्नेंट फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई पोज मस्ट डू है, करना ही चाहिए, क्योंकि आपका जब आप बटरफ्लाई पोज करते हो तो आपके हिप मसल्स जो होते हैं वो ओपनिंग की स्ट्रेट में जाते हैं, जो कि चाइल्ड बर्थ डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जब आप बटरफ्लाई पोज करोगे ये रिड्यूस करेगा आपका स्ट्रेस फ्रॉम योर लोअर बैक, हिप मसल्स एंड थाई मसल। सो बटरफ्लाई पोज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको जेंटल रॉकिंग पोज करना है, आपको अपनी थाइस को स्लाइटली डाउनवर्ड की तरफ पुश करना है। एनकरेजिंग टो टच मूवमेंट, बट यहाँ पे हम जो मूवमेंट करेंगे वो हम साइड वेज ट्रंक मूवमेंट कर रहे हैं। आपने फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, आप आगे की तरफ नहीं झुक रहे हो। इफ यू सी द पिक्चर, आप साइड वेज की तरफ आगे आ रहे हो, यू आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज जो होती है बेबी को बहुत पसंद होती है, क्योंकि आप इसमें फ्लूइडिटी प्रमोट करते हो, आप यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, एंड बेबी लव्स द फ्लूइडिटी। सो इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जो ट्रंक मसल्स हैं उनकी आपको हमेशा एक साइड वे स्ट्रेच करना है अलोंग विद योर रिब्स ओपनिंग। जब आप इस तरफ नीचे की तरफ आओगे तो आप दूसरे साइड की रिब्स को ओपन करते हो। सो आपको ये एक्सरसाइज दोनों लेग से परफॉर्म करनी है, राइट लेग से भी एंड लेफ्ट लेग से भी। प्रिकॉशन सिर्फ इतना है कि आपको ध्यान रखना है कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें नहीं कर रहे हो, आप साइड वेज स्ट्रेच कर रहे हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम शाटिका की बात करते हैं, बिकॉज शाटिका नर्व के ऊपर जो मसल है वो है पायरिफॉर्मिस मसल। तो पायरिफॉर्मिस मसल जब भी टाइट होंगी वो आपको शाटिका का सिम्टम देंगी। सो आप इस तरह से एक फिगर ऑफ 4 पोजीशन में बैठना है आपने, और आपको अपनी बैक को थोड़ा आगे की तरफ, जो आप जिस लेग से आपने फिगर ऑफ 4 बनाया है उसकी तरफ हल्का झुकाना है। सो इसमें भी आप बेंडिंग उतना ही करोगे जितना आपको और आपकी बेबी के लिए कंफर्टेबल होगा, और आपको अपनी चेयर को सपोर्टेड रखना होगा। चेयर आप वॉल के साथ रखोगे, सो दैट्स द बेस्ट पोजीशन जिसमें आप बिल्कुल भी अपनी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रीनेटल मसाज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमेशा याद रखना है आपको कि आप हमेशा प्रीनेटल मसाज के लिए अगर ऑप्ट करते हैं तो वे क्वालिफाइड एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से करना होगा जो कि विमेंस की हेल्थ नीड्स के लिए काम कर रही हैं, या फिर जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप जब भी बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका लाइंग पोस्चर सेम हो जाते हैं, और इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आपकी बॉडी में पेन जो होते हैं वो ज़्यादा पता लगते हैं जब आप प्रेगनेंसी टाइम में होते हो। सो आपकी जितनी भी सोर और पेनफुल मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने में प्रीनेटल मसाज जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से कारगर रहती है। ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी जो होती है वो आपने अक्सर फील किया होगा गर्भवती महिलाओं ने, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं आपकी मसल्स में, जैसे जो मैंने क्रॉस बनाए हुए हैं यहाँ पे। सो वो पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल होते हैं कि अगर कोई टच भी करता है तो आपको वो एरियाज जो होते हैं एक अलग सा शार्प शूटिंग पेन देता है। सो ऐसे जो एरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट। तो ट्रिगर पॉइंट रिलीज कराना बहुत अच्छा रहता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम्स ऐसा देखा गया है, मैंने अपने पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि उनका शाटिका का पेन आ रहा है बिकॉज उनको इतने ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट बन गए हैं, उनकी मसल्स में इतना ज़्यादा टेंशन है कि उन अगेन वो फिर जब स्लीपिंग पोजिशन में जाते हैं राइट या लेफ्ट तो उनको वो पेन जो होता है फर्दर अग्रवेट ही होता है। सो ट्रिगर पॉइंट रिलीज कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अच्छे से अपनी नाइट्स को एंजॉय कर सकें। अदरवाइज आपको रात में करवट बदलना, बेड से उठना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। अर्गोनॉमिक एडवाइस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको 2 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो आपकी बेड में पोजीशन क्या रहती है,
ठीक है। और सेकंड, आपको ध्यान रखना है जब भी आप बेड से वापस उतर रहे हो या आप जब बेड में लेट रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे टाइम होते हैं जिनमें आप अपनी मसल्स को, स्पेशली जब आप उठते बैठते हैं तो अपना पेन बढ़ा लेते हैं। वैसे ही अगर आप सोते समय पिलो नहीं यूज कर रहे हैं तो आपकी बैक जो है वो कंटिन्यूअसली वर्किंग में रहती है, मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। सो आप जब भी लेटे हो साइडलाइन पोजीशन में, लेफ्ट और राइट जो भी पोजीशन आप ले रहे हो, आपको हमेशा नीज के बीच में एक पिलो लगाना होगा। सेम जब आप बेड से उठ रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से, आप पहले साइड में आएंगे, बेड के एल्बो के थ्रू पुश करेंगे, पैरों को नीचे लटकाइए और फिर आप नॉर्मल अपनी सिटिंग पोजीशन में आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहनी चाहिए। आप अपनी sciatica पेन को विद सम सिंपल फिजियोथेरेपी एडवाइसेस, एक्सरसाइजेस, अर्गोनॉमिक टिप्स की मदद से आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, जिनको कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम तो आप मुझे आइदर मेरे मेल आईडी पे लिखिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो हम उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को भी आपके लिए क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो भी दिक्कत हो रही है अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में आपको वो ना हो और आप अच्छे से अपनी मदरहुड की जर्नी को एंजॉय कर सकें। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक हिट करिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।